एक बंदा है मुझसे कह रहा था कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, बता दो कैसे फिक्स करना है उसको। देखो यार, मैं तुमको बताऊं अपनी चीज़, तो मैं कभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं किया हूँ। पर मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन माय 10th और 11th क्लास, उस समय मेरे थोड़े से बाल यहाँ के वाइट हो रहे थे। एंड उस समय की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एंड अभी जब मेरे को करंट 2 से 3 महीने पहले न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई थी, लाइक आयरन की, विटामिन D3 की, एंड टेस्टोस्टेरोन भी बहुत हद तक गिर गया था। तो जो जो मैंने सिम्टम्स जो है एक्सपीरियंस करे थे, जस्ट लाइक कि यहाँ पे फटन होने लगती है आयरन की कमी की वजह से, स्किन पूरी डल पड़ गई थी, बाल की क्वालिटी बेकार हो गई थी, वही सब मैं एक्सपीरियंस करता था उस समय व्हेन आई वाज इन माय 10th 11th क्लास। एंड उस समय पता है, पतला सा मैं लड़का था, बहुत ही कुपोषित सा दिखता था। लाइक ये वाली फोटो देख सकते हो तुम मेरी। एंड दैट्स ऑल बिकॉज कि मैं चाहता तो था कि मैं बल्क करूं, बॉडी बनाऊं, पर क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ प्लांट कर दी गई थी कि मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, एंड उसके लिए पतला मेरे को होना ज़रूरी है। एंड मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा खुद का नेचुरल थॉट है, जो कि मेरा था नहीं, जो कि है कि भाई मेरे को पतला रहना पड़ेगा, क्योंकि मोटे लोग कभी भी आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस रुकी है। एंड मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी नहीं कर पाया, और जब ये मैंने दिमाग से निकाल के फेंका ना, तब उसके बाद मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट करी है। एंड उस चीज़ में जो मैं दो मेन पिलर तुमको बता सकता हूँ जिसकी वजह से अब मेरे बाल वाइट होना बहुत कम हो गए, बहुत कम, लाइक लिटरली ज़ीरो तो नहीं बोल सकते, पर 99% कम हो गए पहले से। एंड जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि तुम अपनी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का टेस्ट नहीं करा रहे हो। एंड बहुत हद तक चांस है, अगर तुम्हारे बाल वाइट हो रहे हैं ना, तो भाई हो सकता है कि ये जो चार मैं तुमको बता रहा हूँ, पहला हो सकता है आयरन, कॉपर, तीसरा हो गया जिंक, एंड चौथा विटामिन B12। ये चारों में से किसी ना किसी कमी तो है ही है भाई, किसी ना किसी चीज़ की कमी है तुम्हारी बॉडी में। तो उसके लिए तुमको क्या कराना है, ब्लड टेस्ट मैंने बता रखा है कौन कौन सा तुमको कराना है, एक वीडियो मैंने बना रखी है, जाके देखो उस चीज़ में, ठीक है। एंड जाके करवाओ उस चीज़ को। एंड एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें तुम देखो किस चीज़ की कमी है। एंड उसके बाद दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो जिस चीज़ की कमी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी विटामिन B12 की कमी है, तो तुम उसका सप्लीमेंट मेडिकल स्टोर से लेके पूरा कर लो अपनी डाइट में। भैया से बोल देना, जो भी मेडिकल स्टोर है, कि भैया मुझको इस चीज़ की कमी है, वो तुमको वही बता देगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन वीडियो में बोलना पड़ता है भाई, काम है मेरा कि प्रिस्क्राइब करवा लेना एक बार, ठीक है। तो वो तुम करा सकते हो। या फिर दूसरा रास्ता ये है, जो कि तुम जाओ ChatGPT में एंड उससे पूछो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी आयरन की कमी, तो लिस्ट डाउन 10 आयरन रिच फूड्स। ChatGPT में तुम जाके लिखोगे तो तुमको पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा, ठीक है। अगर मेरे को लाइक पता होता किसकी लिस्ट देनी है तो मैं दे सकता, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट है ना, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम जाके ChatGPT में पूछो ये चीज़, एंड जो भी चीज़ वो बता रहा है, जो भी फूड तुमको खाना है, वो बता रहा है बंदा कि फॉर एग्जांपल स्पिनाच में आयरन ज़्यादा होता है, तो तुमको स्पिनाच खा लेना ज़्यादा, सिंपल, ठीक है। उससे तुम्हारी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पूरी होगी। एंड धीरे धीरे देखो, अब यहाँ पे तुमको एक कड़वा ट्रुथ मैं बताऊं, तो जितने भी जो तुम्हारे बाल वाइट हो गए ना, वो 99.9% चांस है कि तुम उसको फिर से ब्लैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे का कारण पता है क्या है, तुम्हारे बाल जो हैं ब्लैक से वाइट कब होते हैं, जब हमारे जो, देखो ब्लैक कलर क्यों देता है बालों को, वो एक्चुअली में मेलेनिन जब प्रोडक्शन तुम्हारे बालों में सही रहती है तो तुम्हारे बाल जो हैं ब्लैक रहते हैं। पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है एक तरह से, वो जब तुम्हारे बाल में ज़्यादा, मतलब तुम्हारी बॉडी में जब ज़्यादा होता है, तो तुम्हारे बाल के जो मेलानोसाइट होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ के मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाल ग्रे हो जाते हैं। एंड इसका जो सबसे बड़ा कारण है, बड़ा बहुत बड़ा कारण, वो है कि भाई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप की कम उम्र में ही उनके भी बाल वाइट हो गए थे, तो तुम्हारे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के, ठीक है। एंड अदर देन दैट, जेनेटिक्स के अलावा भी ऐसी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये तुम अगर करते हो तो तुम्हारी जो प्रोसेस है ये वाली, देखो बाल वाइट होना तो निश्चित है सारे लोगों को, लेकिन सबका जो डिफरेंस है वो अलग होता है। किसी के हो सकता है 25 में स्टार्ट होना हो, किसी का हो सकता है 17 में ही स्टार्ट हो जाए, एंड 25 तक उसके पूरे के पूरे बाल वाइट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम पूरा कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते हो, पर इसको स्लो कैसे कर सकते हो वही मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, तुमने ये काम कर लिया, लाइक मैंने स्लो कर लिया बहुत ज़्यादा, एंड अभी मेरे बाल पूरे के पूरे ब्लैक हैं, लेकिन कुछ हैं यहाँ पे वाइट जो कि दिखते भी नहीं है दूर से। एंड इस पर तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बाल सारे वाइट भी हो जाए ना, तब भी तुम पता है क्या कर सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, जस्ट लाइक कि माइनॉक्सिडिन लगा के तुम अपने बाल उगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मेहंदी लगा के अपने बाल तुम फिर से ब्लैक कर सकते हो। एंड माइनॉक्सिडिल तो सोचो रोज लगाना पड़ता है, मेहंदी तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता कब डाई लगाते हैं उसको, तुम शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में लोग लगाते हैं। तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैसे अप्लाई करते हैं मेहंदी, या फिर डाई लगा सकते हो। डाई में आई थिंक थोड़े केमिकल्स हार्श होते हैं, तो वो तुम नहीं यूज़ करो, मेहंदी जो नेचुरल सब्सटेंस है उसको यूज़ करो अच्छे से। एंड उससे तुम अपने बाल, अगर जैसे कोई बंदा है जो मेरी वीडियो देख रहा है उसके पूरे के पूरे बाल वाइट हो गए,
ये बहुत हद तक 90% हो गए, तो वो ये काम कर सकता है, मेहंदी लगा सकता है। एंड अदर देन दैट अपनी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पूरा करो, क्योंकि उससे खाली तुम्हारी बालों की क्वालिटी नहीं बेटर होती है, तुम्हारी पूरी ओवरऑल जो जितनी भी चीज़ें हो रही है ना प्रॉब्लम, देखो कोई भी चीज़ तुमको अब तुम्हारी बॉडी में दिक्कत हो रही है ना, तो उसमें जो सबसे मेन पिलर्स है जिसकी वजह से तुम्हारी रिकवरी बूस्ट होती है वो यही है। पहला तुम्हारा न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, ये है ही इतनी ज़रूरी चीज़ भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड ये तुम नहीं छोड़ सकते। तो न्यूट्रिएंट की तुमने पूरी कर ली पूर्ति। दूसरी चीज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी, 80% लोग पता है इंडिया में डेफिशिएंट है। एंड अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो, एंड लोग सोचते हैं कि भाई प्रोटीन उन्हीं को लेना चाहिए जो कि मसल बनाते, नहीं भाई, प्रोटीन इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हर चीज़ ओवरऑल तुम्हारी ग्रोथ प्रमोट करता है। एंड टीनेजर हो तो मैं बता नहीं सकता इतने फायदे होते हैं उस चीज़ के, लाइक यहाँ से मैंने यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन अभी तुम देख सकते हो, या ये वाली फोटो भी देख सकते हो, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा है, प्रोटीन के बदौलत, जिम के बदौलत। एंड ये दो चीज़ तुम करो, तुम देखना तुम्हारी कैसे इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन होती है हर चीज़ में, बालों की क्वालिटी से लेके हर चीज़ हो जाती है, ये तुम काम करो। एंड उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है कि तुम भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। माना अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, या हो सकता है तुम्हारे स्कूल में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट है, लाइक तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि बुली करते हैं तुमको, या होमवर्क करना पड़ता है, या कॉलेज में हो तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस हाई रहता है। एंड उसके बाद उसमें चार चांद और पता है क्या लगा देता है, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पे तो स्क्रॉल करते रहते हो माइंडलेसली, इतना कंपैरिजन है उसमें कि हमको लगता है कि 6 पैक्स नॉर्मल सी बात है, जबकि तुम अगर रियल लाइफ में देखोगे ना तो बहुत कम ही लोगों के 6 पैक्स होते हैं, 4 पैक्स एप्स होते हैं, सारे लोग तोंदू मल होते हैं। एंड ये कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, बहुत अच्छा कोट है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो गया। तो स्ट्रेस तुमको कम कैसे लेना है, अब ऐसी सिचुएशन तुम थोड़ी सी अवॉइड करो जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है तुम्हारी बॉडी में। एंड अगर उसको तुम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल या बोर्ड के एग्जाम है, तो ठीक है भाई, माना स्ट्रेस मिल रहा है, पर उसको तुमको कम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उसके बहुत सारे ऑप्शन है। पहला जो सबसे बेस्ट है वो है डीप ब्रीथिंग। बैठ जाओ, अपना कुछ नहीं करना, रात में सोने से पहले मैं तो यही करता हूँ भाई, जब मैं रात में सोने जाता हूँ तो बिस्तर पे मैं 2 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन अपना करता हूँ, एंड 1 मिनट डीप ब्रीथिंग करता हूँ, एंड 1 मिनट अपना मूल बंद वाला बताया था ना, कीगल एक्सरसाइज, वो वाली करता हूँ, जाके वीडियो चेक कर लो जिसमें मैंने बताया 8 मिस्टेक्स यू शुड नेवर डू विथ योर केला, ठीक है, वो वाली तुम चेकआउट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तो डीप ब्रीथिंग पता है तुमको भाई, ऐसे बैठना है, लाइक पॉज करो और एक बार अच्छी से सांस लो भाई, पूरी होल्ड, रिलैक्स, ये काम करो। देखो इससे तुम्हारा स्ट्रेस, पता है साइंटिफिकली प्रूवन है, इससे तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन सही रहता है। एंड जितना तुम्हारा बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम रहेगा ना, उतना टेस्टोस्टेरोन भी स्पाइक करेगा, ये चीज़ होती है, क्योंकि कॉर्टिसोल इज द किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरी चीज़, स्लीप फिक्स करो अपनी भाई। बोर्ड एग्जाम है, माना कोई भी एग्जाम है तुम्हारा, 4 से 5 घंटे की नींद ले लो, कम से कम 4 से 5 घंटे की तो लो। अभी तुम नहीं ले सकते हो 8 घंटे की, ठीक है, माना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, स्लीप नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो फकअप होता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो स्ट्रेस तुमको कम करना है डीप ब्रीथिंग करके, अपनी स्लीप सुधार के। एंड तीसरी चीज़, मेडिटेशन करके। अब मेडिटेशन करते कैसे, देखो पता है लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन इज़ फॉर गुरुजी, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए। एंड हम जब कोशिश करते हैं तो भाई हम लोग कर ही नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, एंड हमको कोई थॉट आ जाते दिमाग में। भाई वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो आना अच्छी चीज़ है, एंड उसके बाद तुम क्या करते हो वो मैटर करता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक बंदा है वो जिम में जाता है एंड बेंच प्रेस मारता है, एंड उसके बाद कभी मारता ही नहीं, एंड दूसरा बंदा पूछता है कि भाई तू बेंच प्रेस क्यों नहीं मार रहा, तो कहता है कि भाई एक समय आता है उसके बाद मैं और मार ही नहीं पाता हूँ रैप। तो भाई सीधी सी बात है ना, वो तो होना ही था, फेलियर तो आना ही था। उसी तरह से जब तुम जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम पहले ब्लैक पे जो भी चीज़ तुम्हारे सामने, या तो अपनी सांस पे तुम फोकस कर सकते हो, या जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उस पर फोकस करो, एंड फिर तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आएंगे भाई रैंडमली कि निकिता किससे बात कर रही होगी अभी अभी भाई मेरे को स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, एंड उसमें तुमको बहना नहीं है, तुमको अवेयर रहना है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। एंड ये वाला जो पार्ट है ना, यही सबसे ट्रिकी है, लोग बह जाते हैं उस चीज़ में, एंड फिर वो रियलाइज बहुत देर बाद करते हैं। एंड ये वाला रियलाइजेशन जो है ना, जितना तुम जल्दी कर सकते हो उसी को हम लोग कहते हैं कि तुमने प्रोग्रेस बनाई। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन तुमने बैठे एंड तुम कर रहे हो मेडिटेशन, एंड पहला थॉट आया एंड तुम उसमें बह गए फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद तुमको याद आया अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, एंड फिर तुम उसके बाद दूसरे दिन करते हो तो तुमको यही रियलाइजेशन कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, ये 2 मिनट से पहले आ गया, लाइक 1 मिनट
30 सेकंड में आ गया, 1 मिनट 20 सेकंड में आया, तो यहाँ पे तुमने प्रोग्रेस बनाई। एंड जब तुम ज़्यादा दिन कर लोगे ना, तो ये चीज़ होती है कि थॉट आया एंड टक से तुम वापस आ गए बैक टू द बेस। एंड यही चीज़ करनी है, इसी से तुम्हारा फोकस बिल्ड होता है। एंड तुम कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ होती है बहुत सारे लोगों के साथ कि पढ़ाई कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बजा एंड वो अवेयर नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस उनके दिमाग की ज़्यादा नहीं है, इस वजह से वो थॉट खोल देते हैं, नोटिफिकेशन है उसी में बह जाते हैं। एंड फिर कैसे 2 घंटे निकल जाते पता भी नहीं चलता। एंड वही जहां पे जो बंदा अवेयर होगा ना, उसको पता है अरे नहीं ये नहीं करना है, नोटिफिकेशन है, उसको तब भी पता है कि नोटिफिकेशन है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये चीज अवेयरनेस कब बढ़ती है? जब तुम मेडिटेशन करते हो। एंड साथ ही साथ तुम्हारा स्ट्रेस तो कम होता ही होता है। ये तुम काम करो जिससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, जिससे तुम्हारे जो मेलानोसाइट नाम के सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं बालों में, वो डैमेज नहीं होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा। दूसरी चीज़, जेनेटिक को तुम बीट नहीं कर सकते अपने हाथ में, वो तुम कर सकते हो। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पूरी करी एंड डाइट में तुमने प्रोटीन हाई रखा एंड साथ ही साथ जंक फूड रिमूव किया, जिससे तुम्हारी इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, एक्ने भी कम होती है एंड बालों की क्वालिटी बेटर होती है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट और कारण है जो कि रेयर है बट पॉसिबल है, जो कि ये है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, तो उसको एक बार टेस्ट करा लेना, थायराइड प्रोफाइल वाला जो टेस्ट है, सारे मैंने बताया यार, ब्लड टेस्ट वाला तुम देख नहीं रहे हो वीडियो, देखो एक बार उसमें जाके। ठीक है, एंड ये सब तुम करा लो, 90% तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड साथ ही साथ तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी ओवरऑल इंप्रूवमेंट होती है, तो तुम्हारे बालों की जो क्वालिटी है वो भी एक साइड प्रोडक्ट की तरह इंप्रूव हो जाएगी। लाइक मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन की तो मैंने अपने बालों पे सुधार नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैंने अच्छा खाना शुरू किया, मैंने बॉडी बनाना चालू किया, जिसकी वजह से पता है मेरी जो आंखें हैं ना, पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, पर अब मेरी जो ये इसकी पावर घट गई है। ये क्यों हो पाया? ठीक है, एंड मैं बिना चश्मे के पहले बाहर नहीं जा पाता था, मैं बिना चश्मे के बाहर चला जाता हूँ एंड सब चीज़ देख लेता हूँ। ये क्यों हुई? क्योंकि मैंने अच्छे से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दिया। तो ये तुम काम करो, इंप्रूवमेंट होगी तुम्हारी, एंड जिम जाओगे, मसल बिल्ड होगी एंड साथ ही साथ तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। ये सब काम करो। एंड अब उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भैया मेरे बाल सारे के सारे वाइट हो गए, या 90% 95% मेरे बाल वाइट हो गए, तो अब क्या करना है? सीधी सी बात है, हो गए कोई बात नहीं, मेहंदी लगा लो या डाई लगा लो। तुम डाई पता नहीं थोड़ा सा हार्श होते हैं केमिकल्स, तो तुम मेहंदी लगा सकते हो। एंड वो तुम सर्च कर लो यूट्यूब पे, हाउ टू अप्लाई मेहंदी। मैंने कभी लगाई नहीं तो मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तुम सर्च कर सकते हो एंड उसको तुम लगाओ। एंड एकदम पूरे के पूरे तुम्हारे बाल जैसे मतलब नेचुरली होते हैं ना, वैसे ही दिखते हैं भाई। लाइक मेरे जो मोहल्ले में 2 दोस्त हैं मेरी उम्र के, एंड उनके बाल पूरे के पूरे वाइट हैं। एंड कल फंक्शन में गया था मैं एक, तो वहाँ पर मैंने उनको देखा पूरे के पूरे बाल ब्लैक है। कैसे? डाई लगाई है उन लोगों ने, मेरे को पता है क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन और जो लोग हैं जो कि आए नए उस शादी में, उनको नहीं पता है ना, तो उनको ये लगेगा ब्लैक है बाल तुम्हारे। एंड तुम्हारे बाल चाहे नेचुरली ब्लैक हो, चाहे तुमने करे हो खुद से। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी अगर हेयरलाइन ऐसे नेचुरली आगे हो या मैंने खुद से करी हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस आगे है ना, लोग ये देखते हैं आगे है कि नहीं हेयरलाइन, दैट्स इट। तो ये चीज़ मैटर करती है। एंड ये सारी चीज़ें तुम करो एंड देख लेना, जो वाइट बालों की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। एंड प्लीज़ इसके लिए इनसिक्योरिटी मत पालो, भैया मेरे बाल वाइट हो रहे, मेहंदी लगाओ चुपचाप, कुछ नहीं करना, मेहंदी लगाओ, 1 हफ्ते का झंझट का काम है, करो, सीधी बात खत्म भाई, मत सोचो, काम करो अपना। ठीक है, अगर बाल पीछे जा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू अगर बाल वाइट हो रहे हैं तुम्हारे, वो चीज़ रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब हम उस पर डाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर हेयरलाइन एक बार पीछे चली गई एंड फॉलिकल्स डेड हो गई तुम्हारी, तो माइनॉक्सिडिल भी काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ पे ध्यान दो बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो प्लीज़।